पार्ट का नाम क्या है, इसको पहले पार्ट को समझते हैं। व्यंजकों का गुणनफल, आप लोग गुणा जानते हो, व्यंजक के बारे में पहले जानते हैं और फिर जानेंगे सर्वसंख्याओं के बारे में। ठीक है, व्यंजक का मतलब, व्यंजक कोई बताएगा? चर आप लोग जानते ही हो, चर का मतलब बताओ क्या होता है? कोई ABCD का, और गिनती की संख्या है। चर का मतलब जिनके मान बदलते रहते हैं, ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं। और अचर का मतलब जिनके मान नहीं बदलते हैं, वो अचर होते हैं। फिर चर अचर के बाद क्या आता है? पद आ जाता है। क्या आ गया? पद। पद का मतलब क्या? चर अचर आपने बता दिया, चर और अचर, फिर आपने बताया पद। चर में आपने ये बताया जिनके मान बदलते रहते हैं, ABCD के अक्षर, और अचर में आपने बताया, ठीक। फिर इसके बाद पद। पद का मतलब है या तो चर होगा या अचर होगा या दोनों होंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5x, तो इसमें चर भी है, अचर भी है, और केवल 5 लिख दूं तो भी ये पद है, केवल अचर भर है। और केवल यहाँ x लिख दूं, ये भी पद है, केवल चर भर है। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं ना? चर है या अचर है या उनका गुणनफल है। यहाँ लिख देते हैं ऋण का 7y, ये पद है। पद समझ लिया? 5x, 5x, चर अचर का गुणा, केवल अचर, केवल चर और चर और अचर, ये क्या कहलाते हैं? पद। जब हम इन पदों को कैसे रख देते हैं? चिन्हों में, चिन्हों के साथ। जैसे हमने इन दोनों को लिख दिया 5x धन 5, तो ये क्या हो गया? व्यंजक हो गया। इसको क्या बोलेंगे? व्यंजक। केवल x लिख दिया तो ये क्या हो गया? व्यंजक हो गया। बस ये है कि इसमें एक पद है तो एक पदी व्यंजक, इसमें 2 पद हैं तो 2 पदी व्यंजक। नहीं समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? एक भी कोई बात नहीं है। यहाँ है 3x धन 2y धन 3, ये क्या है? व्यंजक। पद कितने हैं? 1, 2 और 3, ये 3 पदी व्यंजक। व्यंजक समझ में आए? चर समझ में आए? अचर, फिर पद, फिर पदों को चिन्हों के साथ रखना क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। अब एक बार पद है तो भी वो व्यंजक है, 2 पदों को जोड़ दिया तो भी वो व्यंजक है, 3 पदों को जोड़ दिया तो भी वो व्यंजक है। व्यंजक समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये सीख लेंगे फिर बताएंगे सर्वसंख्या के बारे में। अब हम व्यंजकों का गुणनफल करना सीखते हैं। पहले छोटे छोटे व्यंजकों का गुणनफल करते हैं, फिर बड़े का करते हैं। मान लीजिए हमें करना है ax का ax स्क्वायर से गुणा। भैया देखिए, यहाँ ax का ax स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा? ax गुणे ax स्क्वायर। अब अभी आपने पढ़ा है घातांक, गुणा में एक ही आधार वाली संख्याएं होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, ये आ गया x की घाते 3। ओके, किसी को दिक्कत? आगे देखिए दूसरा, यहाँ है 2xy गुणे 1/3 5x। ओके, गुणा करें, पहले अचर अचर पास में रख दे। 2 यहाँ आ गया, 5 भी आ गया, यहाँ 3 नीचे आ गया, बाकी ये x आ गया, 1x ये आ गया, और ये यहाँ y आ गया। 5 दूनी 3 और x कितनी बार है? 2 बार। ये वहाँ x स्क्वायर y आ गया, इसका गुणा। ओके, किसी को दिक्कत? तीसरा देख लीजिए, -1/6xyz गुणे x y, गुणा कराएं, केवल अचर ऋण 1/6 यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, एक x और है गुणा में तो x आ गया।
y यहाँ है, y और दूसरा, तो ये y आ गया और आ गया यहाँ z। ऋण 1/6 x कितने बार है? 2 बार। तो x y में भी क्या स्क्वायर लगेगा? 2 बार है और यहाँ z ये आ गया इसका। अब नोट करिए। आओ हम 4x गुणे -7x का मान निकालना सीखें। पहले हम चर को अलग करेंगे, गुणे -7, फिर अचर को, नहीं पहले अचर को अलग करेंगे फिर चर को, गुणे x। 4 7 28, तो -28 x की घाते 2। हम पहले इन भी करेंगे, तो अचर उतार लेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे x गुणे 5, तो हमारा आ जाएगा 6 पंचे 30। पहले हम फिर उतार लेंगे चर, तो हमारा आ जाएगा x के घाते 2, तो हमारा 6 पंचे 30 यहाँ पे आ जाएगा, और x के घाते 3, और यहाँ पे ऋण आ जाएगा हमारा। -3/8 x की घाते 4 yz गुणे -6 yx z की घाते 2 का मान निकालेंगे। पहले हम आचार का गुणा कराएंगे, -16, फिर 4 गुणे z गुणे z की घाते 2। अब हम 8 को 16, 8 को जब हम 8 को 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 आएगा, बिकॉज अब हम गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6x की घाते 4, 2y है घात, तो एक घात जुड़ जाएंगी तो यहाँ पे आ जाएगा y की घाते 2, और यहाँ पे z, तो z की घाते 3 बराबर। गुणे 3 और x स्क्वायर x गुणे x, ये 4 है, ये 4 है, 4 4 3 12, और x इसको जोड़ देंगे तो 5 2 7 x गुणे 7। आपने कहा था 4 कौन है? 4 गुणे 3 ये x वाले 4 है, 4 ये 4 ये है ना, 4 है, 4 गुणे 3 आप लोग क्या बोल रहे? ठीक है, आ जाएगी। वेरी गुड। x की घाते 2 गुणे 7 x की घाते 5 गुणे 1/7 x की घाते 3 गुणे -6x मान निकालना सीखेंगे। अब हम 7 का 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब हमारा अब कोई अचर नहीं है और 1 है और -6 है, तो इनका गुणा कराएंगे तो हमारा -6 आएगा, और चर के सभी घात को जोड़ देंगे तो हमारा x की घाते 11 आएगा।